सूर्यपुत्र कर्ण, धर्म और दानवीरता की कहानी। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के राजवंश में एक ऐसी कथा जन्मी जिसने न केवल मानवता बल्कि धर्म और आदर्शों की परिभाषा को नया स्वरूप दिया। यह कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की, जिन्हें उनकी दानवीरता और अदम्य साहस के लिए सदा स्मरण किया जाता है। जन्मनी की गाथा। कुंती, पांडवों की माता, अपने युवावस्था में ऋषि दुर्वासा द्वारा वरदान स्वरूप सूर्यदेव का आह्वान कर सकती थी। एक दिन अपने कौतूहलवश उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया। परंतु कुंती अविवाहित थी, इसलिए समाज के भय से उन्होंने नवजात कर्ण को नदी में बहा दिया। नदी किनारे अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा को वह बालक मिला। उन्होंने उसे अपने पुत्र की भांति पाला और नाम दिया कर्ण। कर्ण का संघर्ष। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनका योद्धा बनने का सपना जाति और सामाजिक बाधाओं के कारण असंभव प्रतीत होता था। धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा ने उन्हें गुरु परशुराम तक पहुंचाया। परशुराम ने उन्हें शिक्षा तो दी, लेकिन जब उन्हें कर्ण की जाति का सत्य ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उनका अर्जित ज्ञान निष्फल हो जाएगा। दानवीर कर्ण। कर्ण अपने जीवन में दानवीरता के प्रतीक बने। एक दिन इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आए और उनसे उनका कवच और कुंडल मांग लिए। कर्ण ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इन्हें सहर्ष दान कर दिया। उनकी इस दानवीरता ने उन्हें अमर कर दिया। महाभारत में कर्णन। महाभारत के युद्ध में कर्ण को दुर्योधन ने अपना मित्र और सेनापति बनाया। कर्ण जानते थे कि पांडव उनके भाई हैं, परंतु उन्होंने मित्र धर्म को निभाने के लिए दुर्योधन का साथ दिया। युद्ध के दौरान उनकी वीरता और पराक्रम ने पांडवों को भी स्तब्ध कर दिया। लेकिन अर्जुन के साथ हुए अंतिम युद्ध में कर्ण अपने श्राप के कारण पराजित हुए। धर्म और आदर्शों का प्रतीक। कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग और आदर्शों का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने समाज के नियमों से परे जाकर अपने कर्तव्यों का पालन किया और जीवन भर न्याय और दान का मार्ग चुना। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने आदर्शों और धर्म को कभी नहीं छोड़ता।